जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपका जो एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने जा रहा है, उस एग्जाम को पास करने या क्रैक करने में आपको आसानी हो, तथा आपको पता चल सके कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका किस लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल होते हैं या कठिन होते हैं, तथा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। तो अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी होगी आपका जो एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक करने या उसको पास करने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका साफ साफ लिखा हुआ है। एग्जाम डेट 9 दिसंबर 2020 को आपका पेपर हुआ था। एग्जाम टाइम में आपका 4 बजे से 5:30 बजे पेपर हुआ। और कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस आपका एग्जाम जो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था, उसका ये आंसर की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपका और भी सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो आपका जीकेजीएस आपके 50 अंक की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाती है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो वो कौन सी स्थापना है? वो है आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नागालैंड के आयो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो वो कौन सा पर्व है जो सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? वो है आपका मोयासु। क्या है? मोआसु पर्व है आपका जो सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो वो है आपका महापाषाण काल। क्या है? महापाषाण काल आपका संबंधित है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो आपका 1946 के समथिंग आपका जो आपका वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली ने संभाला था। किसने संभाला था? लियाकत अली ने संभाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? उसने पूछा है कौन सा युग्म गलत है। तो आपका जो गलत है वो है आपका जूनागढ़ का किला, जो कि आपका कर्नाटका में नहीं है। ये आपका गलत है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? वो है आपका राजस्थान में, ठीक है ना। तो आपका उसने पूछा गलत, तो गलत आपका ऑप्शन 2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बाकी आपका रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, ठीक है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, ये भी सही है। असीगढ़ का किला मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो उसने गलत पूछा है, तो गलत आपका ऑप्शन 2 है। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? वो है आपका ठुमरी से संबंधित है। किससे? ठुमरी से। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एस जयशंकर जो कि आपके विदेश मंत्री हैं ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो आपकी पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये आपका एस जयशंकर जी ने पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए सीधा आपका प्रश्न बोले और आंसर सीधा सीधा करवाते जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपका भी टाइम बचे, ठीक है, और वीडियो भी लंबा ना हो। तो डॉट डॉट पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। तो वो कौन सा पर्व है? वो है आपका नुआखाई पर्व, जिसमें आपका खाद्यान्न की पूजा की जाती है, और वो उड़ीसा का पर्व है नुआखाई। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका करंट अफेयर्स है।
आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिनिमम आपका 10 अंक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, बाकी 20 अंक का स्ट्रेटेजी के, बाकी आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं और साइंस से भी आते हैं। तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो वो कौन सी पार्टी है? वो है आपकी आम आदमी पार्टी, जिसे हम एफ भी बोलते हैं। राइट आंसर इज 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है ताज ट्रेपेजियम जोन, जिसे हम शॉर्ट में TTZ बोलते हैं, ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से सुनिश्चित करने के लिए है। तो वो कितना है आपका? उसका पूछा है आपका लंबाई, वो है आपका 10,400 किलोमीटर स्क्वायर आपका अधिसूचित क्षेत्र है। तो राइट आंसर 4 इज राइट आंसर। तो अब कितना है उसका? 10,400। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की अनुसूची राज्यों के नामों और उनके अधिकारों क्षेत्रों से संबंधित है। तो वो कौन सा है? वो है आपका प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके अधिकारी क्षेत्रों से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ... आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो कब? वो है इसका राइट आंसर मासिक। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक आधार पर, मासिक यानी महीने, ठीक है ना, मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक फिल्म भी बनी थी पद्मावती, तो वही है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है आपका विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सी गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपकी नियॉन। कौन सी गैस है? नियॉन, Ni। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में कृमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो है आपकी जैव आवर्धन कहलाती है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? वाद यानी केस, ठीक है ना। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 केस निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो किस मामले से संबंधित था? वो है आपका प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। क्या है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो कौन सा व्यक्ति है जिसको प्रदान किया गया है? वो है आपके मनिका बन्ना। कौन है? मनिका बन्ना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? वो है आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वास्तविक। क्या राइट आंसर है? वास्तविक इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उसने पूछा कि नहीं लिखी गई है, तो वो है आपका रामचरित नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो राइट 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? भद्रावती वो आपका लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1893 में ... द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था।
तो आपका गणपति जो उत्सव मनाया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में चल रहा है गणपति उत्सव, वो किसके द्वारा आरंभ करवाया गया था, ये पूछा है। तो वो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ करवाया गया था। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसमें आपको अनुच्छेद बताना है, वो है आपका अनुच्छेद 14। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो अनुच्छेद 14 ऐसा है कि राज्य की किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण को वंचित नहीं करेगा। तो आपका किस अनुच्छेद में, वो आपका अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो वो है आपका लक्षद्वीप द्वीप से। किससे है, लक्षद्वीप द्वीप से है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। उसने पूछा है नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका ओपन आपका टूर्नामेंट नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा है, वो है आपका कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वो है आपका फुस्फुसी रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। किसका, श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, वो आपका फुस्फुसी रोग के विशेषज्ञ के तौर पर किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो कौन सी वो पहली महिला है, वो है आपकी उषा पाधी। कौन है, उषा पाधी। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो कौन सी महिला है, वो है आपकी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को 2019 का डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चक्का फेंक खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है। तो कितना होता है, धातु की डिस्क का भार वो होता है आपका 1 किलोग्राम। कितना होता है, 1 किलोग्राम। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश का प्रायः 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो आपका यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ है आपका भुगतान शेष। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका सही है, भुगतान शेष। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो किस वर्ष आप 2019 में किस जगह पे आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वो आपका ब्रासीलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रासीलिया में आपका 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। वो है आपकी रॉलेट एक्ट पारित होना। कौन सा है आपका, रॉलेट एक्ट पारित होना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें अर्धचालक आपको बताना है। तो आपका जो अर्धचालक है वो है आपका जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से है, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार की नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है। तो अर्थव्यवस्था में विश्वास को सुदृढ़ बनाने के
विषय पर आधारित है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्या रहेगा? विश्वास। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए गए थे। तो कब किए गए थे? वो आपके 1998 वर्ष में किए गए थे या ईस्वी में किए गए थे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो कहां से होता है? विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। तो वो कौन सी नदी है? वो है आपकी बेतवा नदी, जो कि आपकी बुंदेलखंड में झांसी और आपका ओरछा है ना, ओरछा उसी के किनारे बसा हुआ है। और एक प्रश्न भी आता है कि झांसी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी है? वो बेतवा। अगर ओरछा के बारे में पूछे तो वो कौन सी नदी है? बेतवा। ठीक है ना, झांसी के पास में, हमारे पास ही की नदी है क्योंकि हम भी वहीं के हैं, झांसी के, महोबा के, बुंदेलखंडी। तो अगला प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डॉट 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 में की गई थी। तो आपकी जो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो आपकी पार्टी है, उसकी स्थापना आपकी कहाँ की गई थी? वो आपकी दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल वर्ग में जारी किए गए थे। तो कब जारी किए गए थे? ये आपके 1905 में जारी किए गए थे। सॉरी, 1950 में जारी किए गए, 1950 में जारी किए गए थे। कब जारी किए गए थे? 1950 में जारी किए गए थे। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो वो कौन सा दर्रा है? वो है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी सांची के स्तूप की खोज 1818 में? तो वो सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर हेनरी टेलर के द्वारा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वो आपका कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है ना, तो आपका बताना है। तो वो है आपका डलहौजी। ठीक है ना, डलहौजी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है वो कब गठित की गई थी? वो आपका 1946 ईस्वी में गठित की गई थी। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो तुगलकाबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? वो आपका गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये आपका हजरत निजामुद्दीन के पास यानी दिल्ली के पास पड़ता है तुगलकाबाद। तो इसकी स्थापना जो की थी, ये जो शहर बसाया था वो बसाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? तो वो कौन सा औद्योगिक शहर है जहां पर आपका फैक्ट्री है ना, आपका रोजगार? वो है आपका ब्यावर। क्या है? ब्यावर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित किया जाता है। तो जो आपका भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसके लिए समर्पित है? वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, क्योंकि इन्होंने ही जो आपका कश्मीर है ये आपका कह रहा था कि मैं अलग राज्य बनाऊंगा, और जो हैदराबाद है ये अपना बोल रहा था भाई मैं अलग राज्य बनाऊंगा, और ये राजस्थान के चिल्ला रहे थे भाई हम अलग चलाएंगे। तो जो आपका जोड़ने का, जो आपका एक करने का जो कार्य किया वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो वो कौन सी गुफा है? वो है आपकी हाथी गुफा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीडीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? वो आपका प्रोविडेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रोविडेंट के लिए किया जाता है। या ऐसा पूछ लिया कि पीपीएफ
पीपीएफ में पी का मतलब क्या है? तो पी का मतलब है प्रोविडेंट, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो किसके लिए नहीं की जाती है? वो है आपका अलसी के लिए नहीं की जाती है। बाकी 3 ऑप्शन मूंगफली के लिए की जाती है, रागी की जाती है, धान के लिए की जाती है। उसने पूछा किसके लिए नहीं की जाती है, तो ऑप्शन 4 अलसी, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है, डॉट डॉट का संबंध फुटबॉल से है। तो आपकी ये ट्रॉफी दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि किसका संबंध आपका फुटबॉल से है। तो आपकी जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल से है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न, क्योंकि आपका जीके जीएस में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला जो आपका पार्ट है वो आपका रीजनिंग का है, फिर आपका मैथ और कंप्यूटर का है। तो पहले मैं जीके जीएस का निपटा देता हूँ, उसके बाद फिर आपका रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के सबसे लास्ट में फिर मैथ चलाएंगे। तो पूरा निपटा दूंगा, क्योंकि जब का आपका एग्जाम होगा उससे पहले ही, आपका 2 महीना पहले, मतलब सितंबर में ये पूरा निपट जाएगा। फिर आपका 2017 का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, और भी फिर आपका एसएससी जीडी भी चलेगा, ठीक है। और न्यू वैकेंसी के लिए अपडेट तो बिल्कुल देख ही सकते हैं। जय हिंद, और वीडियो को लाइक करो दोस्त, शेयर